राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नगर पालिका निगम क्षेत्र के मकान मालिकों से संपत्ति कर और नल कर नगर निगम वसूल नहीं कर पा रही है। नगर निगम ने प्राइवेट कंपनियों को कर वसूलने का ठेका भी दिया है, लेकिन अभी तक कर वसूली नहीं हो पा रही। वहीं नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता किशन यदु आरोप लगा रहे हैं कि निगम में पर्याप्त कर्मचारी होने के बाद भी महापौर हेमा देशमुख कर्मचारियों से काम नहीं ले पा रही है। राजनांदगांव नगर निगम में कर्मचारियों को तनख्वाह को लेकर के जो है बहुत असुविधा होती है। जब से हेमा देशमुख जी महापौर बनी है, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में 3-3 महीना 4-4 महीने का समय लग जाता है और प्लेसमेंट वालों का तो कोई गिनती नहीं रहता, बेचारे उनको कब तनख्वाह मिलेगी। उसके सबसे मुख्य वजह है राजस्व वसूली नहीं होना। इन पे हमारा नज़र भी है, उनको बार बार लिखा भी जा रहा है और आगे अगर नहीं मानते हैं तो कुर्की वगैरह की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उसमें हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय चलाए जा रहे राजीव युवा मितान क्लबों के सभी खाते सीज कर दिए हैं। क्लबों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 साल में 132 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। राज्य सरकार ने राजीव युवा मितान क्लबों को दी गई राशि के अंतरण और समस्त प्रकार के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खेल और युवा कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं मामले में बीजेपी का कहना है कि राजीव युवा मितान क्लब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का समूह था। प्रदेश का धन जो किसान, युवा, बेरोजगार महिलाओं के सम्मान में खर्च होना था, वो राशि क्लब के माध्यम से खर्च की जा रही थी, जिस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इन गतिविधियों को बंद करना उचित कार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान जो पैसा गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का था, उनके हक के पैसे का दुरुपयोग किया गया और उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया। उसके माध्यम कांग्रेस पार्टी ने कई निकाले थे, उनमें से एक माध्यम राजीव युवा मितान क्लब का भी सामने आया है। ऐसे हर एक माध्यम को भारतीय जनता पार्टी रोकेगी जिससे जनता के हक के पैसे का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और न सिर्फ इस भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, जिसने छत्तीसगढ़ के गरीबों के, किसानों के हक का पैसा लूटा है, उन्हें सजा हो, इसका भी पूरा प्रयास होगा। बिलासपुर के और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में 24 घंटों में 12 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। दुर्ग में 6, रायगढ़ में 2, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर और बस्तर में 1-1 मरीजों की पुष्टि की गई है। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 12 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बता दें कि दुर्ग में 6, रायगढ़ में 2, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर, बस्तर में 1-1 मरीज की पुष्टि की गई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो भूपेश, कोरोना ने छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार पकड़ ली है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल पद्मा, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो पकड़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में कुल जो जांच हुई है उसके अनुसार कुल 12 केसेस सामने आए हैं। बता दें कि लगातार जो कोरोना की जांच है वो प्रदेश भर में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है, और बता दें कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नए सरकार के गठन होने के बाद जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, उन्होंने प्रदेश भर के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी किया कि आखिरकार इस कोरोना से किस तरह से लड़ा जाए। जिस प्रकार से जांच में तेजी लाने की बात उन्होंने कही गई है। इसके अलावा जिस प्रकार हमने पहले देखा था कि कोरोना के जो आंकड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, वो अब एक तरह से कहें 11 से 12 मामले जो सामने आ रहे हैं, वो अब एक तरह से कहें तो छत्तीसगढ़ के लिए अब चिंताजनक तो स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चिंताजनक है, क्योंकि जो नए जो कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें खासतौर पर राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग के जो मामले हैं, 2 मामले, और राजनांदगांव में भी जो मामले आए हैं उसमें अब लगातार जो और जांच है उसमें तेजी लाने की जो बात है वो सुरक्षा, हालांकि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के लिहाजे से लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी है
वो कर रहे हैं। मॉक ड्रिल भी की गई थी और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना के मामले हैं 11 से 12 मामले आ रहे हैं, जो पहले की अपेक्षाकृत हम देखें तो पहले जब कोरोना के मामले हजारों में आते थे, तो अब केवल 11 से जो 12 मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहतर की बात कह सकते हैं। हालांकि लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा बरतनी चाहिए और कहीं जो खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए भी जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मना कर रहे हैं। अगर सिम्टम्स भी नजर आते हैं, छींक भी अगर आती है आपको, क्योंकि हालांकि सर्द का मौसम है, तो सर्द में जो छींक और खांसी सर्द की जो लक्षण है वो खासतौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इसमें भी जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराने की बात लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा की जा रही है। पद्मा, भूपेश, इस पे स्वास्थ्य विभाग किस तरह से जो है तैयारी अपनी कर रही है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कोरोना से लोगों को जूझते हुए, तो इस बार किस तरह से जो है अलर्ट नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल, जैसा हमने पहले बताया कि जैसे ही 1-2 मामले सामने आए थे, तब से ही छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अमला लगातार पूरे प्रदेश भर के जो सीएमएचओ है उनके साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने बैठक किया था और बैठक के पश्चात ये बातें सामने आई थी कि प्रदेश में जैसे ही 1-2 मामले सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं सभी को इस पर अलर्ट हो जाना चाहिए। मॉक ड्रिल भी किया गया कि आखिर इस बार किस तरह से कोरोना से लड़ना है। और खासतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब हमने पिछले दफा देखा था कि ऑक्सीजन की समस्या और बेड की समस्या, इस तरह की बात इस बार सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे लड़ लेते हैं और खासतौर पर जो बेड की समस्याएं और ऑक्सीजन की समस्याएं बहुमूल्य समस्याएं थी, और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी सीएमएचओ को खासतौर पर निर्देश दिया गया है। और जरा सा भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो उनको टेस्ट करके अपने घर पर रहने की या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी सलाह लगातार दी जा रही है। जी बिल्कुल भूपेश, तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में 24 घंटे में 12 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। जैसे कि सहयोगी भूपेश ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं और लोगों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी भी जारी करे। तो तमाम जानकारी के लिए भूपेश आपका धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।